बिहार में दलित पॉलिटिक्स का इतिहास साझा करते थे। साल था 2014। 2014 में वो 19 मई की शाम थी। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका। लेकिन पटना की आबो हवा में सस्पेंस का सन्नाटा था। 2 सीटों पर सिमटने के बाद नीतीश बाबू ने इस्तीफा दे दिया और बिहार को अगले सीएम का इंतजार था। लेकिन नीतीश ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, जिसे साथ लेकर वो राजभवन पहुंचे। राज्यपाल को चिट्ठी सौंपी और अगले दिन जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। भोला पासवान, राम सुंदर दास के बाद जीतन राम मांझी तीसरे ऐसे दलित नेता थे जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दलित समाज की आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने तैरने लगे। और वो सपने केवल 9 महीने में ही टूटकर बिखर गए। हालांकि मैं इतिहास के पन्नों से बस इतनी ही यादें लेकर आगे बढ़ रही हूं, क्योंकि मैं अब दलित पॉलिटिक्स के उन पन्नों को पलटूंगी जिसे पढ़ते तो सब हैं, लेकिन फिर भूल जाते। साल 2022 में बिहार में हुए जाति जनगणना के मुताबिक राज्य में 82% हिंदू आबादी में 19.65% आबादी दलित वोटर की है। आई रिपीट, 19.65%। अब ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग 27.12% और ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास यानी अति पिछड़ा वर्ग 36.01%। फिर स्वर्ण 15.52% है, जबकि मुस्लिम वोटर्स 17.70% हैं। ये सारे परसेंटेज आपको ये बताते हैं कि बिहार की राजनीति क्यों जाति में उलझी रहती है। कभी बापू ने कहा था, टू सेवगार्ड डेमोक्रेसी द पीपल मस्ट हैव अ कीन सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देयर वननेस। लेकिन देश की राजनीति सबको अलग अलग होने का एहसास कराती है। अनेकता में एकता का सिद्धांत राजनीति की गलियों में आकर खंड खंड हो जाता है और जाति की राजनीति वो अखंड या शाश्वत सत्य बन जाती है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अपनी भलाई वो देखते हैं। तो सालों से सभी पार्टियां इन्हीं जातीय समीकरण के बीच जीत की चाबी तलाश रही, जिसमें राहुल गांधी अब पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाने की जुगत में है। तो वहीं नीतीश कुमार अति पिछड़ा का दांव खेलते आए। आरजेडी भी एक बार फिर एमवाई समीकरण जो चलता आया है उसको लेकर आगे बढ़कर नीतीश कुमार के अति पिछड़े वर्ग में सेंध लगाना चाहते हैं। और वहीं बीजेपी 82% हिंदू के अलावा, अब ये कह लिया जाए कितना सत्य है और कितना जमीन पर आता है कि 82% हिंदुओं के अलावा मुस्लिम वोटर्स में पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ करने की चाहत में है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं उस समुदाय या उस धर्म में जिस तरह की राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं खींचता नजर आ रही है, जो अपोजिशन के लिए बहुत अच्छी नहीं दिखती। अब मिला जुलाकर लड़ाई में जो जितनी ज्यादा जातियां अपने साथ जोड़ लेगा उसे उतना वोट मिल जाएगा। अब आपको दलित पॉलिटिक्स के चेहरों के बारे में बताते हैं। दलितों को साथ लाने के लिए बीजेपी जनकराम को आगे कर रही है, तो वहीं जेडीयू अशोक चौधरी को, और इसके अलावा भी मिथिलांचल में महेश्वर हजारी जेडीयू का दलित चेहरा है। फिर एनडीए के खेमे में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी हैं, और नीतीश सरकार में मंत्री हैं महेश्वर हजारी, मिथिलांचल से जेडीयू के दलित फेस हैं। उनके पिता भी विधायक मंत्री रह चुके हैं। वह अपने पिता की विरासत को आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब आरजेडी को लगता है कि तेजस्वी का चेहरा ही काफी है, क्योंकि वो खुद ओबीसी है।